चीन के बिगड़ते संबंधों से पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान क्षेत्र में चीन और भारत के बीच हुए गतिरोध के बाद ये मामला अब और गर्मा चुका है और वहीं दोनों ही देशों के बीच इन रिश्तों में खटास आ चुकी है। लेकिन वहीं इसी बीच अब सरकार चीन के साथ सीमा क्षेत्र को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। अब चीन की ऐसी हेकड़ी निकलेगी कि खुद चीन की सेना देखती रह जाएगी। भारत और चीन की सीमा को और मजबूत करने के लिए अब भारत ने अपने 10,000 सैनिकों की सीमा पर तैनाती कर दी है। बताया जा रहा है कि ये जवान अभी देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात थे। देखा जाए तो भारत और चीन को आंख दिखाने की कोशिश अब कोई भी कसर भारत नहीं छोड़ रहा है और इसी के चलते अब एक नए सिरे से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। हालांकि सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। बताया जा रहा है कि ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात किए गए हैं। भारत चीन सीमा के इस क्षेत्र में पहले से ही 9,000 सैनिक तैनात हैं। बता दें कि भारतीय जवान 532 किलोमीटर लंबी सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और विकास देखा गया है। वहीं अब जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है तब से ही इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। साल 2020 में चीन के साथ भारत की हुई झड़प के बाद कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन चीन ने दुनिया में बदनामी के डर से अपने मृत सैनिकों का मौत का असल आंकड़ा नहीं बताया। इस घटना के बाद से ही भारत अपने सीमा क्षेत्र में और सक्रिय हो गया है और 50,000 सैनिकों की तैनाती तब से ही भारतीय सेना ने कर रखी है। वहीं इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना बयान दिया और कहा वह सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। वे भारत पर बुरी नजर डालने वाले किसी भी व्यक्ति को उचित जवाब देने के लिए सक्षम और तैयार है। देखा जाए तो सीमा पर बढ़ती शक्तियां देख और सीमा पर जो दुश्मन अब आंख लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं, इन सभी को देखते हुए भारत का ये कदम आने वाले समय में अब किस ओर मुड़ेगा और किस तरह से भारत से तटे सीमा क्षेत्रों को फायदा मिलेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।